राम राम जी, आपका मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 1 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट करूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी देती हूँ। अगर आप प्रश्न बीच में पूछोगे तो कमेंट्स करते हो तो ज़रूर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो, आपके प्रश्न का उत्तर दे दूँगी। पर्सनली पूछना है तो आप पर्सनली भी जो है मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फ़ोन मत करना, व्हाट्सएप करना। व्हाट्सएप के ऊपर वो अपने आप आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो दे देंगे। गुरु मंत्र आपको बताती हूँ, आपको उपाय बता रही हूँ, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो भी आपको समझाती हूँ। आपको करना क्या है, सिर्फ ये अंडरस्टैंड कर लेना आपने क्या क्या करना है, किस तरह से आपने करना है, बस उसके हिसाब से ही आपके लिए जो है रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको सभी चीज़ें प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि आप खुद जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन आपने मेन करना क्या है? देखो, आपको एक चीज़ अपने दिमाग में लगा के रखनी है कि आपको समझौता कर लेना है। यानी कि जो भी कोई बात है, कुछ भी काम है, मेहनत कर रहे हो, मेहनत का फल मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन आपने क्या करना है? समझौता कर लेना है। ठीक है। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कोई ना कोई काम निकल आएगा। कमी किसी चीज़ की नहीं है, सब चीज़ें आपकी पूर्ण हो रही है, लेकिन कोई ना कोई आपको ऐसा काम निकल आएगा जिसको आपको सोचा ही नहीं होगा। आप किसी से झगड़ा करना शुरू कर देंगे। थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करके रखना। आप कंट्रोल नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। झगड़ा किसी से नहीं करना है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि झगड़ा थोड़ी देर का है, उसके इफेक्ट्स जो है बाद में आपको लंबे देर तक भुगतने पड़ जाएंगे। तो थोड़ा सा शांत रहने का प्रयास करना, क्योंकि जो काम आया है उसको करना ही करना है। बिना मतलब की नाराज़गी दिखानी या गुस्सा दिखाना या क्रोध दिखाना, उससे कुछ लाभ होगा तो है नहीं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी कि आपका दिमाग बड़ी तेज़ी से ना पैसे के मामले में कुछ उलट पुलट करने वाला है। तो सोच समझ के ध्यान से चीज़ को करना, ध्यान से हिसाब किताब के काम को करना। यानी कि जो भी आपके अकाउंट्स के रिलेटेड कोई काम है, या हिसाब किताब करने वाले काम है, या कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले काम है, उस चीज़ के अंदर जो है आपने ज़रूर पर ज़रूर जो है ध्यान लगाना है। ठीक है। यहाँ पे आपको अपने धन से रिलेटेड जो है कुछ कामों को करने की आवश्यकता है। ठीक है। और बड़े सोच समझ से, क्योंकि दिमाग जो है ना वो बहुत तेज़ी से घूम रहा है। बता रहा है ये कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ। देखो, बहुत अच्छी तरह से सोच विचार करो और उसके बाद ही आगे बढ़ने की कोशिश करना। बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई। आपका दिल किसी न किसी चीज़ से दुखी होगा, आप परेशान होंगे। आपने करना क्या? अर्ली मॉर्निंग आप टमाटर को 3 हिस्सों में काट लेना और उसे आप गाय को दे देना। क्योंकि अगर हो सके तो 3 किलो टमाटर ले लेना, नहीं हो सकता तो 1 टमाटर लेना। ठीक है। कितनी बार होता है वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती, अगर पहले से अवेलेबल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपने उसको 3 हिस्सों में काट के और उसके बाद उसे आपने गाय को खिला देना। ठीक है। पूरा दिन आपके लिए मुझे तो डामाडोल सा ही दिखाई देता है। कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा नहीं महसूस होगा, दिल भी दुखी होगा, परेशान भी होगे। आपने जो उपाय बताया वो कर लेना। उसके बाद 3 बार, ठीक है, 3 बार आपने माथा जो है भगवान के आगे टेक लेना है। इस काम को कर लेना तो आपके लिए जो इफेक्ट आने वाला है ना, इवेंट होने वाला है, उसमें थोड़ी नरमी आ जाएगी। ठीक है। कुछ चीज़ें जो है बैलेंस कर पाओगे। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है नया कुछ सीखते हुए दिखाई देते हो। यहाँ पे नया आप कुछ सीख रहे हो, यहाँ पे कुछ नया समझने की कोशिश करो तो बहुत अच्छी बात है। कोई आपको हेल्प कर रहा है यहाँ पर कि आप नई चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, नई चीज़ों को समझो। तो यहाँ पर आपको अपने आप में बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे चेंजेस लाने की ज़रूरत है। यानी कि आप खुद को इस तरह से परिवर्तित करो, इस तरह से चेंजेस लाओ अपने अंदर कि आप दूसरों को समझ पाओ। क्योंकि इतना जब हम अपने मन को एकदम से इस तरह से बना लेते हैं कि सारी तरफ से हम अपने आप को बंद कर लें, तो हम कहीं पर भी कुछ भी इस तरह से कुछ सीख नहीं पाते। क्योंकि हमने तो अपने आप को एकदम बंद कर लिया है ये कह के कि नहीं जी हमें तो सब कुछ आता है, हमें तो सब कुछ समझ में आती है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये चीज़ समझनी है
कि अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है। आप जब खुद को चेंज करोगे तभी आपके लिए कोई आगे बढ़कर रिजल्ट निकल कर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ना कुछ जो है अपने मेहनत का रिजल्ट अपने हाथ में लोगे, यानी कि ऐसा होगा कि हाँ जी आपने ये काम किया, मेहनत की, इसका रिजल्ट आपको मिला। सारी नेगेटिविटी एंड होती हुई दिखाई देती है। शनिवार वाले दिन सिर्फ आपने क्या करना, रुई की एक बत्ती बना लेनी है, उसको थोड़ा सा हल्का सा पानी लगा के अपने हाथ के ऊपर घुमा करके जो है बट लेना। बटने के बाद उसको आप सरसों के तेल के अंदर डिप करके और उसके बाद आप उसे अपने सिर से एक बार क्लॉकवाइज और 6 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा कर उसको जो है आप जला देंगे। ठीक है, जला करके, जलाना कहाँ, सिंक या वॉश बेसिन के पास आपने जलाना है और उसके बाद पानी में ही उसको डाल देना, प्रवाह कर देना। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए नेगेटिविटीज़ जो हैं ख़त्म होंगी 101%। उसके बाद संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं जो है आपको कुछ बेनिफिट होता हुआ दिखाई देता है। आपको आपके बॉसेस जो हैं हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें स्टेबल नहीं हैं। ठीक है, मेरे लिए कुछ चीज़ें फिक्स नहीं हो रही, लेकिन आप फिक्र ना करो, आपको भरपूर धन धान्य प्राप्त होने वाला है। आपको कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ पता चलेगी कि मुझे भी सारी चीज़ों को समझना है, मुझे सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, समझ में आ गई। अगर आपने ये सब काम कर लिए, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, तो डेफिनेटली संडे वाला दिन भी आपको बहुत कुछ देने वाला है। ये मत समझना कि छुट्टी है, यहाँ कोई छुट्टी नहीं है। आपको काम भी करना है, आपको हेल्प भी मिलती हुई दिखाई देती है और आपके लिए जो है सारी चीज़ें भरपूर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आ जाते हैं गुरु मंत्र पे। देखो यहाँ बातचीत से बात बनानी है। ठीक है, अहंकार आपने करना नहीं है। भगवान की तरफ आप नतमस्तक हो जाना, क्योंकि जहाँ आपको अहंकार आ जाएगा ना कि हाँ नहीं नहीं ये तो मैंने किया, तो यहाँ वो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। तो जो भी करें आप प्रभु को समर्पित करते हुए चलें। ठीक है, और कोई भी दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, स्ट्रेस नहीं लेना, परेशानी, क्योंकि मुझे स्ट्रेस भी दिखाई दे रहा है इस वीक में आपके लिए। आपने स्ट्रेस नहीं लेना, परेशानी नहीं लेनी, बातचीत करके बात बनाओ। ठीक है, सबके आइडियाज़ अलग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके आइडियाज़ के साथ सब सहमत हो, लेकिन आप अपनी बात कहने से पीछे मत हटो। अपनी बात कहकर अपनी बात को आगे रखो और अपनी बात बना लो। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।